रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के कड़ी में आज हम लोग घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने एक यहाँ घड़ी बना रखा है। आप जानते हैं कि घड़ी में इस तरह से गिनती लिखा होता है जो घंटे को व्यक्त करता है। 1 से लेके 12 तक लिखा है और यहाँ बारीक बारीक 60 खाने बने होते हैं। यहाँ हमने 15 ही बनाए हैं। वैसे टोटल जैसे ये 15 फिर 15 फिर 15 15 15 चौके 60 खाने होते हैं, वह मिनट के होते हैं। और ये पूरा जो एक बार चक्कर जब कोई सुई लगा लेती है तब वह 360 अंश चलती है। अब मिनट की सुई अगर एक खाना मान लीजिए पार करती है तो कितना चला? 6 अंश। दूसरे पर 12 अंश, फिर तीसरे पर 18। इसी तरह से 5 मिनट जब ये चलेगी इस पे आएगी, यानी ये मिनट वाली सुई जब 5 पर आएगी जहाँ 1 लिखा है तो ये कुल कितना चलेगी? 30 अंश। इसी प्रकार से 10 मिनट चलने के बाद 60 अंश और 15 मिनट चलने के बाद 90 अंश। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आप जान लीजिए, घंटे की सुई जब मान लीजिए यहाँ 12 है, 12 से 1 पर आएगी जब, तो कितना अंश वो चली? 30 अंश चली। फिर मान लीजिए अब 1 से 2 पर आई तो 30 और चली, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में 30 और टोटल 60। तो ये पहले मुख्य बातें थी जो हम प्रश्नों को हल करने से पहले आपको बताना चाहते थे। अब कुछ उदाहरण हम ले करके प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। 3 बजे, 4 बजे, 8:30 बजे और 5:45 पर घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो देखिए, 3 बजे की बात हो रही है तो 3 कब बजेगा? जब ये मिनट वाली सुई, आप देखें इसको, ये मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी? 12 पर। और घंटा वाली सुई कहाँ रहेगी? 3 पर। देख लीजिए आप, ये जो छोटी सुई है ये घंटे को व्यक्त कर रही है और बड़ी सुई मिनट को व्यक्त कर रही है। तो देखिए, बना करके हमने दिखाया 90 अंश का बन रहा है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जब सीधे सीधे दिया हो कि इतना बजे इतना बजे इतना बजे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितना बजे पूछ रहा है, अगर सीधे है 30 का आप गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, 3 बजे बना कोण, 3 बजे कितना बनेगा? आप 30 का गुणा यानी मल्टीप्लाई करिए, 30 गुणे 3, ये बराबर आपका आ गया 90 अंश। यानी 3 बजे जो कोण बनेगा वो होगा 90 अंश का। लेकिन आप ये भी ध्यान लीजिए, अगर ऑप्शन में 90 है तो आप 90 लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर का कोण भी बन रहा है, ये कोण इधर वाला। तो अगर विकल्प में 90 नहीं है तब अब क्या करेंगे? ये टोटल कोण आपको पता है कि ये 360 अंश का बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये कोण है हमें पता हो गया कि ये कोण 90 अंश है, तो आप 360 में से 90 को घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो ये वाला कोण होगा। लेकिन सामान्यतः आप जान लीजिए, आपसे वो यही पूछता है कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप तुरंत इसको कर दीजिएगा, ये 90 अंश का कोण बना। अब एक और देखते हैं, 4 बजे कह रहा है, 4 बजे बना कोण। अब 30 में कैसे गुणा करेंगे? 30 गुणे 4 बराबर 120 अंश। यानी 4 बजे घंटा और मिनट की सुई में कितने अंश का कोण बनेगा? 120। ये घंटा वाला यहाँ आ जाएगा तो इसमें 30 और बढ़ जाएगा। लेकिन जब मिनट दिया रहता है तब थोड़ा सा आपको तनाव होने लगता है। तो आज देखिए, जब मिनट दिया हो तब कैसे बजाएंगे? 8:30 पर। इसके लिए एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अंश माप, यानी कितने अंश का कोण बनेगा। आप क्या करेंगे, ये सूत्र है, फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट, और इसको कर लीजिए आप माड में।
मॉड का मतलब ये होता है कि जो भी मान या वैल्यू आएगा हम उसको धनात्मक ही लेंगे, मतलब केवल अंक पर ध्यान देना है, साइन या चिन्ह पर नहीं। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। 8:30 बजे लिखा है, तो 8:30 बजे कितना बनेगा? देखिए इसमें घंटा कितना लिखा है? 8, ये घंटा होता है और ये क्या होता है? मिनट होता है। तो हम पहले 30 में 8 का गुणा कर देते हैं, -11/2 गुणे, ये आप देखिए 30 हो गया। ये मिनट की जगह पर हमने 30 लिख दिया, तो ये कट गया, आपका कितना आ गया? 15। 30 में 8 का आप गुणा करेंगे तो ये आ गया 240, और 240 में ये आप गुणा करिए, 11 × 5 = 55 के 5, 5 हासिल हो गया, और 11 × 1 = 11, 5 = 16, यानी 240 में से 165 घटा दीजिए, जो आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 5 निकल गया, 5, यहाँ 3 बचेगा, तो ये उधार इसको दिया, 13 में से 6 गया, 7। 75 अंश, जवाब क्या मिला? 75 अंश, यानी 8:30 बजे घंटा और मिनट के सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो 75 अंश का बनेगा। अब देखिए यहाँ ये बड़ा था, तब आपने इसको घटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है, तो कोई मतलब नहीं, कभी कभी इसमें से इसको घटाना पड़ता है, तो उस दशा में हम इस साइन का ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए मॉड लगा हुआ है, निरपेक्ष मान आपको लेना है। अब देखिए लिखा है 5:45 बजे। अब 5:45 बजे कितने अंश का कोण बनेगा इसको देखिए, वही काम करिए। ये घंटा की जगह पर 5 है और मिनट की जगह पर 45 है, तो 30 × 5 - 11/2 × 45, ये हो गया। अब आप घटा दीजिए, 30 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 150, माइनस, ये कटेगा नहीं, तो आप गुणा कर लीजिए इस तरह से, 11 × 5 = 55, 5, 5 आपका कैरी या हासिल हो गया, 11 × 4 = 44, 44 और 5 49/2। अब जब हम, ये आ गया आपका 150 माइनस 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 साते 14, इतना आपका आ गया। ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हमको क्या लेना है? निरपेक्ष मान। तो इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 247.5 में से 150 घटा दीजिए, ये आपका आ गया 5, ये आ गया 7, 14 में से 5 गया 9, आपका आ गया 97.5। तो ये उत्तर आपका हो गया 97.5। माइनस साइन को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि एंगल हम माइनस में नहीं दिखाते हैं। तो 5:45 बजे कितना बनेगा? 97.5 अंश। तो इस फार्मूले को अब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम कई प्रकार के प्रश्न बताएंगे तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगले प्रकार का है, 1 व 2 बजे के बीच तथा 3 व 4 बजे के बीच कब घंटा मिनट की सुइयां एक साथ होंगी? सुई एक साथ होने का मतलब है कि एक सुई ऐसे है और इसी के ऊपर दूसरी सुई चली गई इस तरह से, तब एक साथ माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों सुइयों के बीच बना कोण 0 हो जाता है, शून्य अंश का हो जाता है। तो आपसे शून्य अंश न पूछ के ये कहा जाता है कब एक साथ होंगी। तो देखिए 1 से 2 बजे के बीच, अब यहाँ आप देखिए 1 से 2 बजे यहाँ है, तो 1 से 2 बजे के बीच मान लीजिए एक वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तब तक ये आके पहुँच जाएगी, यही कहीं होगा 1 से 2 के बीच में। तो हमें वही पता करना है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? आप इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए। अंश माप बराबर इतना दिया है, कहने का मतलब कि यह जो अंश माप है 0 के बराबर आएगा, चूंकि ऐसे हो जा रहा है। तो देखिए क्या करते हैं हम, यही फार्मूला देखिए, होता क्या है, 30
गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट, ये जो होता है ये बराबर 0 अंश। क्या है? 0 अंश। मतलब आपको ये दिया है कि 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ हमने मॉड हटा दिया है, मॉड से कोई मतलब नहीं है, साइन पर ध्यान देना ही नहीं है। अब देखिए 1 बजे के ही बाद मिलेंगी, 1 से 2 के बीच का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा। तो घंटा की जगह पर आप ये पहले वाला लिखेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस 2 से कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ आपको बताने के लिए दिया है कि आप जान लीजिए कि उन्हीं के बीच में मिलेगा। इस 1 से मतलब है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? 30 गुणे 1 माइनस 11/2 गुणे, यही मिनट हमको पता करना है, तो ये मिनट बराबर आ गया 0। इसको उस तरफ ले जाइए, 30 एकन्ना में 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 11/2 मिनट बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो गया? माइनस 11/2 मिनट बराबर 30। अब आप पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ गया मिनट बराबर, ये देखिए उधर गया माइनस हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो मिनट बराबर आपका आ गया 30 गुणे 2/11, 30 दूना 60/11। अब इसको दशमलव मत लगाइए, वैसे ही निकाल दीजिए। 11 पचे 55, 5 सही 5/11। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बजे के बाद जब मिनट वाला सुई इतना चलेगा तब दोनों सुइयां एक साथ मिल जाएंगी। तो जवाब हमारा हुआ 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 1:05 सही 5/11 मिनट पर। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, ये देखिए, इसमें 3 एवं 4 बजे के बीच पूछा है। तो हमें क्या करना है? हमें 4 से नहीं मतलब है, केवल 3 से मतलब है। इस फार्मूले को ध्यान दीजिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब की बार क्या करना है? 30 गुणे घंटा करना है। घंटा यहाँ क्या है? 3। 30 गुणे 3 माइनस 11/2 गुणे मिनट, ये बराबर लिख दीजिए 0। अब इसी को आप हल कर लीजिए, ये 90 हो गया। 90 माइनस 11/2 मिनट, ये बराबर आपका आ गया 0। 90 को पक्षांतर करके उधर ले जाइए, तो आपका आ गया माइनस 11/2 मिनट बराबर 90। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 90 आएगा, सॉरी माइनस 90 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो मिनट बराबर आपका क्या हो गया? 90 गुणे 2/11, तो 180/11। अब इसी को सरल कर लीजिए जैसे उसको किए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? 11 एकन्नम 11, 7 18 70 बचा, 11 छक्का 66, 4/11। 16 सही 4/11 मिनट। यानी जब ये 3 बजे के बाद ये सुई इतना आगे बढ़ेगी और मिनट वाली यहीं आ जाएगी, तो दोनों नीचे ऊपर यानी इस तरह से हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, यानी दोनों के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। इसको आप लोग अभ्यास अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, तब एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक। और हाँ, इससे संबंधित जो अन्य प्रकार के प्रश्न हैं उसको हम अगले क्लास में बताएंगे।